हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर युहाओ और वांगडोंग दोनों ही एक साथ मिलकर अपनी स्पिरिट फ्यूजन यूनिफिकेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये दोनों अपनी स्पिरिट्स को एक्टिवेट करते हैं, उसी के साथ ही शायद से इनका यूनिफिकेशन रेट 90% से ज्यादा मैच हो जाता है। और इसी के साथ ही वांगडोंग की स्पिरिट पावर, जो कि लाइट गॉडेस बटरफ्लाई की स्पिरिट पावर है, वो युहाओ की स्पिरिट पावर के साथ मर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। मगर इसी प्रोसेस के अंदर ये दोनों अपनी इतनी ज्यादा सोल पावर को यूज कर चुके होते हैं कि इनकी बॉडीज एग्जॉस्ट तक होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वांगडोंग का कॉन्शियसनेस फेड होना स्टार्ट हो जाता है और वांगडोंग बेहोश हो रहा होता है। मगर युहाओ कुछ ना कुछ कर यहाँ तक अभी भी सब प्रोसेस को होल्ड कर रहा होता है और वांगडोंग को भी सब को होल्ड करने का कह रहा होता है। और ये सारा प्रोसेस इन दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जबकि ये दोनों इसे फर्स्ट टाइम के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और उसी के साथ साथ इन दोनों की साउल पावर भी काफी ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से साउल पावर का एग्जॉशन रेट भी काफी ज्यादा होता है। मगर फाइनली काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक पॉइंट पर आकर इन दोनों की साउल फ्यूजन टेक्निक कंप्लीट हो जाती है और एक न्यू स्पिरिट फ्यूजन यूनिफिकेशन टेक्निक बॉर्न होती है, जो कि लाइट गॉडेस बटरफ्लाई स्पिरिचुअल आइज की यूनिफिकेशन टेक्निक होती है। और इसे फिल वक्त मैं ये अपने पास से नाम दे रहा हूँ। तो जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसी के साथ ही युहाओ और वांगडोंग दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और इन दोनों को बेहोश पड़े हुए काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है। इवन कि इनकी नेक्स्ट डे की क्लास भी स्टार्ट हो रही होती है, मगर फिर भी ये लोग अभी तक होश में ही नहीं आए होते। जिसके साथ जैसे ही नेक्स्ट डे आता है, तो उसी के साथ ही हम देखते हैं युहाओ वांगडोंग के ऊपर ही गिरा हुआ होता है। और उसी के साथ जैसे ही वांगडोंग को होश आती है, तो सबसे पहले तो वो युहाओ को अपने ऊपर से उठाता है और युहाओ को उठाते हुए वो काफी ज्यादा एम्बेरस भी फील कर रहा होता है। मगर उसी के साथ जैसे ही युहाओ उठता है, तो उठते ही सबसे पहले अपने पीछे मौजूद लेक की तरफ मार करता है, जिसे कि आल्सो जैसे ही वांगडोंग भी उठकर देखता है, तो ये दोनों काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। जिसके साथ ही वांगडोंग कहता है शायद से ये सारी स्पिरिट पावर गार्डियन स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक में से बची हुई स्पिरिट पावर है। मगर उसी के साथ ही मास्टर जो यहाँ पर आ जाती है और आते ही इन दोनों से कहती है, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्यों छुपे हुए हो? तुम लोग 2 दिन से क्लास में लेट आ रहे हो और आज के दिन भी तुम लोग लेट हो। क्या तुम लोगों को कहीं ऐसा लगना तो स्टार्ट नहीं हो गया कि तुम लोगों ने जब के मैचेस को जीत लिया है तो फिर तुम लोग काफी ज्यादा अमेजिंग स्टूडेंट्स हो गए हो, या फिर तुम लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलने वाली? मुझे जल्दी से कोई ना कोई एक ऐसी रीजन बता दो ताकि मैं तुम लोगों को पनिश ना करूं, और जल्दी से मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। जिसके साथ ही यहाँ अपने पीछे मौजूद लेक पर मार करता है और जैसे ही मास्टर्स वो इसे देखती हैं, तो उसी के साथ ही वो समझ जाती हैं कि ये गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करने के बाद की सोल पावर है। जिसके साथ ही मास्टर्स वो अपने माइंड में सोचने लगती हैं, इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम में सीक्रेटली अपनी गार्डियन स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को भी प्रैक्टिस कर लिया है और इन दोनों की गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक भी सक्सेसफुल रही है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ ही मास्टर्स वो युहाओ और वांगडोंग से पूछती हैं, क्या तुम लोगों ने अपनी इस फ्यूजन टेक्निक को कोई नाम दिया है? जिस पर युहाओ उनके सामने विदरदिंडा लाइट सुजेस्ट करता है और उसी के साथ ही वांगडोंग इसे गोल्डन वे सुजेस्ट करता है, मगर शायद से इनका नाम सिलेक्ट ही नहीं होता। जिसके साथ ही हम लोग आते हैं नेक्स्ट व्यू पर, जहां पर आज के दिन के प्रीलिमिनरीज राउंड स्टार्ट हो रहे होते हैं और मैच अरीना दोबारा से स्टूडेंट्स के साथ फिल हुआ होता है, जहां पर अनाउंसर सबको ये बताती है सबसे पहले अरीना में एंटर हो रही टीम क्लास 1 का फर्स्ट बैच युहाओ की टीम है और सेकंड नंबर पर एंटर हो रही क्लास 9 की टीम निंगटियान टीम है। जिसके साथ ही अनाउंसर इन दोनों टीम्स को अरीना में आने का कहती है और उसी के साथ ही मास्टर जुवो के पास क्लास 9 की टीचर भी आ जाती है। तो जैसे ही युहाओ अपनी टीम के साथ अरीना में एंटर हो रहा होता है, उसके साथ ही शाओ शाओ युहाओ से कहती है, आखिरकार तुम लोगों के साथ क्या चल रहा है? तुम लोग आज के दिन भी लेट आए हो। जिसकी वजह से मास्टर जुवो काफी ज्यादा गुस्सा थी, मगर उसी के साथ ही वांगडोंग उसे यहीं पर खामोश करवा देता है और युहाओ भी उसे कुछ भी नहीं बताता। और इसी के साथ जैसे ही ये लोग अरीना में आ जाते हैं, तो उसी के साथ ही इनके बाद एंट्री होती है क्लास 9 की निंगटियान टीम की, जिसमें एक लड़कियों की तरह चलने वाला कैरेक्टर और उसके साथ आल्सो और 2 लड़कियां मौजूद होती हैं। और अगर तो ये भी कहा जाए कि ये तीनों लड़कियों की टीम होती है तो वो भी गलत नहीं है, मगर फिर भी इनमें शायद से एक हाफ बॉय होता है। जिसके साथ जैसे ही ये दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, तो उसी के साथ ही क्लास 9 की टीचर मास्टर वो से कहती है, मैंने ऐसा सुना है कि आपकी क्लास की जो टीम यहाँ पर मौजूद
मौजूद हैं। वो क्लास 1 की अकेली ऐसी टीम है जिसने कि इस मर्तबा कंप्लीट विक्ट्री को हासिल किया है। मगर ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है क्योंकि हमारी क्लास 9 के आगे आपकी टीम किसी भी काम की नहीं होने वाली। जिसके साथ ही मास्टर सुवो से कहती हैं, मोचिन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्टूडेंट हर हाल में इस मैच को जीतेंगे? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिस पर मोचिन मास्टर सुवो को बताती है, बात चाहे जो भी क्यों ना हो, मैंने ऐसा सुना है कि आपकी क्लास का इस मर्तबा कोई भी ऐसा स्टूडेंट प्रीलिमिनरी राउंड्स में एंटर नहीं हो पाया जिसके पास 3 स्पिरिट रिंग्स मौजूद हों, जिसकी वजह से ये फाइट तो मैं ही जीतने वाली हूँ। जिस पर मास्टर सुवो मोचिन से कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस पर बेट ही क्यों नहीं लगा लेते। जिस पर मोचिन मास्टर सुवो से बेट के बारे में पूछती है और मास्टर सुवो से बेट के लिए एक साउल बोन को सजेस्ट करती है, जो सुनते मोचिन काफी ज्यादा शौक रह जाती है क्योंकि साउल बोन, जैसा कि हम सबको पता है, साउल लैंड की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा यूनिक ट्रेजर है और इवन के आज के दौर में भी साउल बोन्स को ढूंढना काफी ही ज्यादा मुश्किल काम है। जिसकी वजह से मोचिन मास्टर सुवो का कॉन्फिडेंस देखकर शौक रह जाती है। और इसी के साथ ही हम आते हैं अनाउंसर के व्यू पर, जो कि दोनों टीम्स को एक दूसरे को अपने लेवल्स अनाउंस करने का कहती है। जिसके साथ ही युहाओ की टीम अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिनमें के युहाओ लेवल 17 का कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर होता है, वांगडोंग लेवल 24 का अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर होता है और शाओ शाओ लेवल 22 की कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर होती है। जिसके अगेंस्ट क्लास 9 में सबसे पहले हम देखते हैं यूनार को, जो कि नॉन क्लैन से बिलोंग करती है और ये लेवल 24 की एजिलिटी टाइप अटैक मास्टर होती है। जिसके बाद आती है बारी वूफेंग की, जो कि लेवल 25 की अटैक टाइप मास्टर होती है, जिनके लेवल्स को सुनते ही युहाओ काफी शौक रह जाता है क्योंकि इनके लेवल वांगडोंग से भी ज्यादा होते हैं। जिसके बाद हम लास्ट पर देखते हैं निंग टियान को, जो कि लेवल 31 का सपोर्ट टाइप मास्टर होता है, जिसके अपीयरेंस से सब लोग ही काफी शौक रह जाते हैं। जिसके साथ ही मास्टर सुवो कहती हैं, हालांकि निंग टियान एक सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर भी है, मगर शायद से ये युहाओ की टीम का सबसे ज्यादा डेंजरस ओपोनेंट होने वाला है। और इसी के साथ ही अनाउंसर इस मैच को स्टार्ट करवा देती है, जिसके साथ ही वांगडोंग कहता है, सबसे पहले तो हमें अपने एनिमी के सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर से डील करना होगा। जिसके साथ ही ये तीनों अपनी साउल लिंक्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसी के साथ ही वांगडोंग सबसे पहले सपोर्ट टाइप साउल मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर इसी के साथ ही निंग टियान जैसे ही अपनी साउल पावर को एक्टिवेट करता है तो ये कोई आम सी साउल पावर नहीं होती, बल्कि ये साउल लैंड की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट टाइप मार्शल साउल होती है, जो कि जिबाओ पे गुडा टावर है। जिसे देखते ही मास्टर सुवो कहती हैं, ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इसकी मार्शल साउल हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सुप्रीम सपोर्ट गार्डियन स्पिरिट है। जिसके साथ जैसे ही हम चिबाओ लाइट पे गुडा को देखते हैं तो इसे देखते ही इवन वांगडोंग भी उसी जगह पर रुक जाता है। मगर उसी के साथ ही अभी के लिए निंग टियान की दोनों टीममेट्स क्लास 1 पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं और निंग टियान उन दोनों की स्पीड और पावर को अपनी सपोर्ट के थ्रू बूस्ट कर रहा होता है। जिसे देखते ही युहाओ कहता है, हमारे एनिमी की स्पीड 40% तक इंक्रीज हो गई है और हम लोग पहली मर्तबा किसी इतने ज्यादा फास्ट ओपोनेंट को मिल रहे हैं। जिसके साथ ही यूनार अपनी मार्शल साउल को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक रेड नाइफ का यूज करते हुए शाओ शाओ पर अटैक करने लगती है। जिस पर मोचिन कहती है, यूनार की गार्डियन स्पिरिट नॉन क्लैन की गार्डियन स्पिरिट है, जो कि एक ऑनिक्स फायर बर्ड की मार्शल साउल है और इसकी पहली स्पिरिट टेक्निक रेड ब्लेड ही काफी ज्यादा शार्प है। जिसके साथ हम देखते हैं वूफेंग को, जो कि कंटिन्यूअसली वांगडोंग को काफी ज्यादा हार्ड टाइम दे रही होती है। जिसके साथ ही मोचिन कहती है, चिबाओ लाइट पेगोडा हमारे मेनलैंड की सबसे ज्यादा सुप्रीम ऑक्सिलरी प्रोटेक्टिव साउल है और जैसे जैसे इसको स्पिरिट रिंग्स एक्वायर होती जाती है, ये अपनी टीम के मेंबर्स को और भी ज्यादा एडिशनल सपोर्ट और एडिशनल पावर प्रोवाइड कर सकती है। जिसके साथ ही हम जैसे ही इस फाइट को देखते हैं तो यहाँ पर युहाओ की टीम को काफी ज्यादा हार्ड टाइम मिल रहा होता है। जिसके साथ ही मोचिन कहती है, स्पिरिट पावर्स के साथ साथ जिबाओ लाइट पे गुडा के साथ सारे एक्स्ट्रा फीचर्स को 10% तक का बूस्ट भी मिलता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं यूनार अभी के लिए युहाओ पर अटैक करना स्टार्ट कर चुकी होती है, जहाँ पर युहाओ के लिए इससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा होता है। और एक टाइम पर आकर तो यूनार युहाओ पर एक लीथल अटैक भी करने लगती है, जिससे कि युहाओ का बचना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मगर इससे बचने के लिए युहाओ कौन सी टेक्निक को यूज करता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।